किचन और घर के काम को आसान और बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स लेके आई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। साथ में एक छोटे से बॉटल के ढक्कन में रखेंगे ढेरों साड़ियाँ। किस तरीके से ज़रूर देखिएगा और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और इतना बढ़िया टिप्स है ना कि हर कोई फॉलो कर रहा है, एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है। और भी ऐसे टिप्स हैं जो आपके ढेर सारे टाइम और पैसे की बचत भी करेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है कैंडल। फ्रेंड, जो हमारा बर्थडे वाला कैंडल रहता है ना, बच्चों के बर्थडे पर हम जलाते हैं, वो वाला कैंडल रहता है, तो उसे हम फेंक देते हैं। आप इसे कुछ इस तरीके से यूज कर सकती हैं। तो देखिए, ये जो कैंडल है ना 10 इयर्स का है। मेरा बेटा छोटा वाला 10 इयर्स का हो गया है, तो उसके लिए मैं मंगाई थी। यहाँ पर भी मैंने जुगाड़ लगाया था। 4 का कैंडल मिला, 1 का मिला ही नहीं, तो मैंने 4 को कट करके 1 बनाया है। और 4 का ये छोटा जो पार्ट है ना वही है। और 0 भी मिल गया मगर 1 नहीं मिला, तो मैंने 4 को कट कर लिया था और 1 बना दिया था। तो अब इस कैंडल को तो हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच जाता है। बस थोड़े टाइम के लिए ये जलता है, उसके बाद तो बाकी सब बच जाता है। तो मैं इसे कट करके एक बर्तन में रख ली हूँ। अब इसे हम गर्म करेंगे, यानी इसे एकदम मेल्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से चलाते हुए इसे मेल्ट करिएगा, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है कैंडल, वो तो सबको ही पता है। और यहाँ पर देखिए, देखते ही देखते ये ऐसे जादू की तरह मेल्ट होता है, जैसे लगता है कि कुछ था ही नहीं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करिएगा, ताकि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उसे फटाफट से देख लें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको मेल्ट कर लिया है। अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। इसे रखते हैं साइड में, यानी गैस पर ही रहेगा। उसके बाद हम एक बड़ा सा सेफ्टी पिन लेंगे। पिन को कुछ इस तरीके से खोल कर सीधा कर लेंगे। इसके बीच में जो सर्कल आएगा ना, उसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है, उसे सीधा नहीं करना है। अब हम लेंगे कॉटन से रुई, मतलब रुई से बाती बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए, अच्छी सी एक बाती बना के तैयार कर लेते हैं। अगर रुई नहीं है तो आप यहाँ पर कॉटन का कपड़ा भी ले सकती हैं, पतला सा फाड़ कर, या फिर जो रच्छा हम बांधते हैं ना, अलावा जिसे बोलते हैं, उसका भी आप बाती बना सकती हैं। अब इस पिन के सेंटर में हमें इस तरीके से फंसा लेना है। उसके बाद एक पुराना दिया या फिर नया दिया ले लीजिए। पुराना लेंगी तो भी चलेगा, ये पुराना ही दिया है। तो मैंने इसे संभाल के रख लिया था और मैं कुछ इस तरीके से इसे यूज करने वाली हूँ। अब देखिए, जो सर्कल था ना पिन का, उसी में हमें बत्ती को फंसाना है। थोड़ा सा पॉइंट ऊपर रखना है, बाकी का सब नीचे डाल देंगे। उसके बाद हम दिए के सेंटर में इसे रखे रहेंगे। उसके बाद इस तरीके से देखिए, सारा जो मोम हमने पिघला के रखा था उसे इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे कुछ टाइम के लिए हमें छोड़ देना है सेट होने के लिए। जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकती हैं 2-4 मिनट के लिए, बहुत जल्दी से सेट हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इस पिन को निकालेंगे। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुआ था, जो बत्ती थी ना वो थोड़ी मोटी हो गई थी, क्योंकि फूलने के बाद ये मोटा होता है। तो आप पतला ही बत्ती बनाना, मैंने थोड़ा मोटा ही शायद बना दिया था, इसके लिए पिन को निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और मैंने सोचा था कि ये सेट हो गया है, मगर थोड़ा ना मोम जो है ना अंदर गीला ही था। तो अभी ये अच्छे से सेट हो गया है। तो आप ये गलती मत करना, अच्छे से सेट होने देना, उसके बाद ही निकालना, बत्ती थोड़ा पतला लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकती हैं बढ़िया से दिया बन के तैयार हो गया है। कभी लाइट चली जाती है, ज़रूरत है तो आप इसे जला सकती हैं। वैसे मतलब अंधेरे के टाइम में जब आपको कुछ नहीं समझ में आए तो यूज़ कर सकती हैं। चलिए, अब यहाँ पर मैंने ना एक कांच का गिलास लिया है। कभी कभी हमारे पास ना ऐसे बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं रिजेक्टेड है, इसे निकाल देना चाहिए, किचन में बहुत सारा हो गया है कांच का गिलास या कप। तो आप ना इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका किचन का लुक भी अच्छा लगेगा और इसका यूज़ भी हो जाएगा। तो आपको ना इसके अंदर चावल डाल देना है। यहाँ पर मैंने प्लेन चावल ही डाला है। अगर आप इसे कलरफुल बनाना चाहती है ना, तो चावल को फूड कलर से कलर कर ले, सुखा लें। उसके बाद ना लेयर बाय लेयर रखें, मतलब जैसे येलो, वाइट, रेड, ग्रीन, ऐसे, तो देखने में और भी सुंदर लगता है। यहाँ पर मैंने ऐसे ही रख दिया है। अब आपके किचन में जो ये सीजर, पिलर और जो ये नाइफ रहता है ना, इसे इस तरीके से रख सकती हैं। इससे होगा ये ना कि जितनी बार आप नाइफ को इस तरीके से रखती हैं, निकालती हैं ना, तो इसका जो धार है ना वो भी तेज होता है और बहुत ही अच्छे से ऑरेंज भी रहता है। तो देखिए, अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत यूज़फुल लगा। ट्राई करके देखिएगा, आपको भी यूनिक लगेगा। यहाँ पर ना घड़ी जो है ना, घड़ी सब सही है, मतलब चल रहा है, सब कुछ ठीक है। इसका एक ही मिस्टेक है, इसका ना पट्टा भी ठीक है, मगर पट्टे में जब हम घड़ी को बंद करते हैं, यहाँ पर जो बेल्ट रहता है ना इसका, जो इसे
इस तरीके से सिक्योर करके रखता है, तो वो वाला इसमें का टूट गया है। अब घड़ी का पट्टा नया ही है मगर बच्चों का है ना, तो वो लोग थोड़ा रफ एंड टफ यूज भी करते हैं। तो अब हमें सिर्फ वो नहीं मिलेगा, अगर हमें उसको लगवाना है ना तो पूरा पट्टा चेंज करवाना पड़ेगा। तो आप ये जुगाड़ लगा सकती हैं पट्टे को सिक्योर करने के लिए। इस तरीके का आप एक रबर बैंड ले लीजिए, कोशिश करें कि जिस कलर का आपका घड़ी का पट्टा है ना उसी कलर का रबर बैंड भी लगाएं। और इस तरीके से रबर बैंड लगाने के बाद ना आप इस तरीके से देखिए इसको बंद करेंगी और बहुत ही अच्छे से इसमें सिक्योर हो जाता है आपका जो ये घड़ी का बेल्ट है। ये देखिए, तो ये आइडिया भी बहुत ही यूज़फुल है। कुछ टाइम तक तो यूज़ कर लेंगे बच्चे, अगर उसी कलर का रहेगा ना तो अच्छा और दिखता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। बच्चों का घड़ी रहता है तो थोड़ा रफ एंड टफ वो यूज़ करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर ना मेरे पास है मिल्टन का या फिर कोई भी हम इस तरीके का पाउच लेते हैं टिफ़िन यानी लंच बॉक्स, तो इसमें का ना लंच बॉक्स तो यूज हो जाता है, उसका लिड सबसे पहले ख़राब होता है और जो ऊपर का पाउच रहता है ये बैग है ना, मैं इसे फेंकती नहीं हूँ। और ये बताऊँ मैं कि कब से यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा बेटा सीनियर में था ना तब का उसका ये पाउच है, अभी वो 8th क्लास में है बड़ा वाला। तो मैं इसके अंदर जो स्टील का टिफ़िन था ना वो तो एकदम सही है, उसके ऊपर प्लास्टिक का लीड रहता है, आप लोग भी यूज़ किए होंगे। तो वो लीड फट गया, ख़राब हो गया, तो मैंने उसे फेंक दिया। टिफ़िन को हम यूज़ करते हैं बाउल की तरह, और इसके पाउच को मैं कुछ इस तरीके से यूज़ करती हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक हैंकी रख दिया, बेटे का आई कार्ड रख दिया। अब इसमें बेटे का घड़ी भी रखेंगे और साथ में इसमें बेटे का जो बेल्ट है वो भी रखेंगे स्कूल का। तो स्कूल का जितना भी चीज़ रहता है ना छोटे छोटे, जैसे उनके ये सब चीज़ें आई कार्ड, घड़ी, बेल्ट वगैरह, तो मैं इस तरीके से रख कर उनके यूनिफॉर्म के साथ रखती हूँ। इससे होता क्या है कि समय सुबह का बच जाता है। देखो हम सुबह के समय में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, टिफ़िन बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, भेजना है, हर चीज़ हमें ही करना रहता है। तो अगर आप ये छोटा सा काम कर लेती है ना तो यकीन मानिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा और रिलैक्स भी फील करेंगी। बच्चे को सब कुछ एक साथ मिल जाता है। आप अपने हस्बैंड के ऑफिस की चीज़ें भी इस तरीके से कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ स्ट्रॉ है, फ्रूटी माजा में जो आता है वही वाला स्ट्रॉ है, तो इसे आपने एक अलग तरीके से यूज़ कर सकती हैं। तरीका देखकर ना आप भी बोलोगे कि वाकई में ये बहुत ही अच्छा है। अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगेगा ना तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ हाइप पॉइंट दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं। मुझे खुशी होगी और मुझे आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो देखिए चाबी में ना कभी कभी छल्ले में चाबी हम डालते हैं तो जाता ही नहीं है, नाखून भी टूट जाते हैं, मेरे साथ तो ऐसे ही होता था। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से देखिए ये जो स्ट्रॉ रहता है ना इसे इस तरीके से छल्ले के किनारे पर लगा देती हूँ जो रिंग रहता है। उसके बाद स्ट्रॉ में से करते हुए चाबी को इस तरीके से रिंग के अंदर डालती हूँ। बहुत आसानी से चला जाता है, बिल्कुल भी आपका ना नेल टूटेगा, ना ही नेल में दर्द होगा, ना ही आपको ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए हो गया ना। तो इस तरीके से आप अपने मुश्किल काम को आसान कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास नेनुआ है जो 1 किलो है, मैं इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए मुझे ये एक इन्फॉर्मेशन लगा जो आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी लगा, तो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर ना नेनुआ, जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो नेनुआ की जो सब्ज़ी रहती है ना वो कड़वी हो जाती है। हमारे यूपी में नेनुआ बोला जाता है, महाराष्ट्र में गिलकी बोला जाता है। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना, किस शहर में रहते हो, मुझे खुशी होगी। तो नेनुआ को धोने के बाद इसके पीछे वाले हिस्से को कट करती हूँ, थोड़ा सा चखती हूँ, अगर ये मीठा है तो बनाऊँगी, अदरवाइज़ अगर कड़वा रहता है ना तो मैं इसे निकाल देती हूँ, जिससे मेरी सब्ज़ी टेस्टी बनती है, कड़वा बिल्कुल नहीं होता है। तो एक इन्फॉर्मेशन है, बस इतना याद रखिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ज़रूर ये काम करें। नींबू बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, जितनी गर्मी की टेम्परेचर बढ़ रही है उतना नींबू का भाव बढ़ रहा है। हमारे यहाँ नींबू 250 से 300 रुपये किलो मिल रहा है। तो हम इसको स्टोर करने का एक बढ़िया तरीका बताएंगे, जिससे ना आप महीनों तक नींबू को स्टोर कर सकती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर आप पॉलीथीन में ऐसे ही रखती हैं तो बिल्कुल भी नहीं रखें, इससे नींबू अंदर ही अंदर सड़ने लगता है, एकदम पिलपिला सा हो जाता है
और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं करें, आप नींबू को धोकर सुखा लें, मतलब उसके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई भी एक ऑयल लगाइए, मस्टर्ड ऑयल है वो लगाइए या फिर रिफाइंड ऑयल है, मतलब तेल लगाना इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है। तेल लगाने के बाद आप इसे पॉलीथीन में अगर रखना चाहती हैं तो बिल्कुल भी मत रखना। आप इस तरीके का कोई एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए, जो कांच का हो या प्लास्टिक का हो, एयर टाइट होना चाहिए, अच्छे से बंद होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें नींबू को रख दीजिए। तो यहाँ पर 4 नींबू ही इसमें आ रहा है, एक को मैं यूज करने वाली हूँ, इसके लिए मैं साइड में रख ली। अब इसे बंद करके आप फ्रिज में रख दीजिए। हफ्ते में एक बार इसे निकालिए, फिर से पोंछ दीजिए, फिर रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। यहाँ पर मेरे पास कुछ पानी का बॉटल है, जिसे मैं कुछ इस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ, जिसे देखकर आप भी बोलोगे कि वाकई में ये बहुत ही बढ़िया है। पानी का बॉटल का जो ढक्कन रहता है उसके नीचे एक रिंग रहता है, जिसमें ढक्कन लॉक रहता है। जब न्यू बॉटल आप लेते हो तो एकदम सील रहता है ना, उसे खोलना पड़ता है, तो उसके नीचे एक रिंग गिरा रहता है, तो वही रिंग हमें चाहिए। तो देखिए, कुछ इस तरीके से करके धीरे धीरे आप निकालोगे ना तो रिंग आसानी से निकल जाता है, क्योंकि वो ढक्कन के ही साइज़ का रहता है, कोई ज़्यादा छोटा नहीं रहता है। तो सारे रिंग को हमें निकाल लेना है जितना हमें ज़रूरत है। इस रिंग में हम ढेरों साड़ियाँ रखेंगे फ्रेंड, यकीन मानिए। और ये बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है, बिल्कुल भी नहीं टूटता है। ट्रांसपेरेंट होने के कारण इसका कलर भी नहीं दिखता है कि इसे कैसे आपने रखा है। देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ भी मतलब दिखाते हो, मगर ना, आप ट्राई करके देखो। कोई रेंट पर रहता है जिसके पास ढेर सारा स्पेस नहीं रहता है, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है भाई। अगर यही चीज़ें आप खरीदते हो तो पैसे लगाते हो ना, यहाँ मैं आपको फ्री में बता रही हूँ, आप ट्राई करके देखो, आपको खुद एहसास होगा कि वाकई में ये बहुत ही बढ़िया है। एक हुक में आप एक कपड़ा सिर्फ रख सकते हो, मगर इस रिंग की वजह से आप ज़्यादा कपड़ा रख सकते हो, एक से ज़्यादा। तो देखिए, हुक में ना जो आपका हैंगर है ना, उसमें पहले रिंग को डाल दीजिए, फिर उस हैंगर को आप फंसाइए हुक में, फिर दूसरा वाला हैंगर लीजिए, उसके भी ऊपर वाले हिस्से में रिंग को डालिए, फिर जो पहले वाले हैंगर में हमने रिंग को डाला है ना, उसी में दूसरा हैंगर फंसा देना है, कुछ इस तरीके से। वीडियो में बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। बस इसी प्रोसेस को आपको दोहराते जाना है जितना भी आपको साड़ी रखना है। तो देखो, हमने रखा ना बॉटल के अंदर साड़ी को। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा। थैंक यू।